मंदिर की घंटियों की ध्वनि, समुद्र की कोमल लहरें और दूर से मंत्रोच्चार। अनिका जिज्ञासु आंखों वाली एक बच्ची रथ यात्रा के दौरान पुरी की शोर शराबा के बीच खड़ी है। वह विशाल रंग बिरंगे सजे हुए रथों को देख रही है, खास तौर पर भगवान जगन्नाथ को ले जाने वाले रथ को। वह अपने दादा गोविंदा जी को बुलाती है, जिनकी आंखें समुद्र की तरह गहरी और बुद्धिमान है। अनिका, दादाजी, भगवान जगन्नाथ को देखिए, यह शानदार है। लेकिन वह झिझकती है, यह नहीं जानती कि अपने अवलोकन को कैसे व्यक्त करे। गोविंदा उसके सवाल का अनुमान लगाते हुए धीरे से मुस्कुराते हैं। गोविंदा, लेकिन अनिका, तुम्हारे युवा मन को क्या परेशान कर रहा है? चुप मत रहो बच्ची। ब्रह्मांड के भगवान सभी सवालों का स्वागत करते हैं, यहां तक कि अनकहे सवालों का भी। अनिका, अच्छा, यह सिर्फ उनका रूप है, यह अधूरा है ना? अन्य देवताओं की तुलना में, अन्यत्र देखी जाने वाली उत्तम मूर्तियों की तुलना में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा, उनके हाथ, उनके पैर, वे अविकसित हैं, पूरी तरह से बने नहीं हैं। क्या यह कोई गलती है? या वह चुप हो जाती है, उसकी आवाज सम्मानपूर्ण उलझन से भरी हुई है। गोविंदा धीरे से हंसते हुए उसके सिर पर एक सांत्वनापूर्ण हाथ रखते हुए, अनिका, तुम्हारी आंखें वह देखती हैं जिसे कई लोग अक्सर भव्यता की प्रशंसा करने की जल्दी में अनदेखा कर देते हैं। नहीं बच्ची, यह कोई गलती नहीं है, यह कोई दोष नहीं है जिसे सुधारा जाना चाहिए। भगवान जगन्नाथ का रूप एक कारण से अधूरा है, एक गहन कारण जो भक्ति के सार और स्वयं ईश्वर की प्रकृति को फुसफुसाता है। वह उसे मुख्य भीड़ से थोड़ा दूर ले जाता है, एक बरगद के पेड़ की छाया में एक शांत जगह ढूंढता है। त्योहार की आवाज अभी भी हवा में व्याप्त है, लेकिन यहां शांति की भावना बसती है। गोविंदा, आओ मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। अनिका, एक कहानी जो पीढ़ियों से चली आ रही है, एक कहानी जो बताती है कि ब्रह्मांड के भगवान, सभी सृष्टि के स्वामी, एक ऐसे रूप में प्रकट होना क्यों चुनते हैं जिसे कुछ लोग अधूरा मान सकते हैं। अनिका उत्सुकता से बैठती है, उसकी आंखें अपने दादा पर टिकी होती हैं। गोविंदा एक गहरी सांस लेता है और उसकी आवाज गहरी हो जाती है, जो प्राचीन काल के एक कथावाचक की आवाज में होती है। गोविंदा, बहुत पहले, जब यह भव्य मंदिर भी नहीं था, जब पुरी को भगवान जगन्नाथ के निवास के रूप में जाना जाता था, तब इंद्रद्युम्न नाम का एक धर्मपरायण राजा रहते थे। वह एक धर्मपरायण शासक थे जो पूरे दिल से भगवान विष्णु को समर्पित थे। वह अपने भगवान को देखने के लिए, दिव्यता के सभी वैभव में दर्शन करने के लिए तरसते थे। गोविंदा रुकते हैं, दूर रथों की ओर इशारा करते हैं। गोविंदा, राजा इंद्रद्युम्न को भगवान विष्णु के एक अवतार नीला माधव जी के बारे में पता चला। यह अकल्पनीय सुंदरता का प्रतीक थे, जिसे सबरा जनजाति द्वारा एक सुदूर जंगल में गुप्त रूप से पूजा करते थे। अपने भगवान को देखने की तीव्र इच्छा से व्याकुल राजा ने अपने विश्वस्त ब्राह्मण पुरोहित विद्यापति को नीला माधव को खोजने के लिए भेजा। गोविंदा की आवाज थोड़ी धीमी हो जाती है, प्राचीन कथा के रहस्य से भरी हुई। गोविंदा, विद्यापति ने बहुत खोजबीन के बाद वास्तव में नीला माधव को पाया। वह सबारा जनजाति के साथ रहे और जनजाति के सरदार विश्वबासु की दयालुता के कारण उन्हें गुप्त रूप से देवता के दर्शन करने की अनुमति मिली। नीला माधव उतना ही शानदार थे जितना वर्णित है, दिव्य प्रकाश और शांति को विकीर्ण करता हुआ। कहानी से मोहित होकर अनिका आगे झुक जाती है। गोविंदा, विद्यापति विस्मय से भरकर राजा इंद्रद्युम्न के पास लौटे और देवता की महिमा का वर्णन किया। राजा अति प्रसन्न होकर स्वयं जंगल की यात्रा करने और सभी की पूजा के लिए नीला माधव को अपने राज्य में लाने का फैसला किया। हालांकि जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ पवित्र स्थान पर पहुंचे तो नीला माधव गायब हो चुके थे। अचानक मोड़ से हैरान अनिका चौंक जाती है। गोविंदा, हां अनिका, गायब हो गई। भगवान विष्णु ने अपने दिव्य नाटक में राजा की भक्ति और धैर्य की परीक्षा लेने का फैसला किया। राजा इंद्रद्युम्न का दिल टूट गया, वे व्याकुल हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने अपने भगवान को निराश कर दिया है।
उन्होंने भगवान विष्णु से खुद को प्रकट करने की विनती करते हुए, निरंतर उपवास और प्रार्थना करते हुए एक गहन तपस्या शुरू की। गोविंदा की आवाज श्रद्धा से नरम हो जाती है। गोविंदा। राजा की अटूट भक्ति से प्रभावित होकर भगवान विष्णु ने उन्हें एक सपने में दर्शन दिया। उन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न, निराश मत हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। समुद्र के किनारे पुरी जाओ। वहां तट पर तुम्हें एक दारू ब्रह्मा, एक दिव्य लट्ठा समुद्र में तैरता हुआ मिलेगा। उस लट्ठे से मेरी मूर्ति बनाना और मैं वहां अनंत काल तक निवास करूंगा। गोविंदा दूर समुद्र की ओर देखते हैं। उनकी आंखें उसकी विशालता को दर्शाती है। गोविंदा। राजा इंद्रद्युम्न नई आशा के साथ जागे और पुरी की यात्रा की। और जैसा कि वादा किया गया था, एक बड़ा चमकदार लट्ठा, एक दारू ब्रह्मा वास्तव में तट के पास तैर रहा था। यह कोई साधारण लट्ठा नहीं था, इससे एक दिव्य आभा निकल रही थी। राजा और उसके आदमियों ने सावधानी से दारू ब्रह्मा को किनारे पर लाया। गोविंदा की आवाज प्रत्याशा से भर जाती है। गोविंदा। अब राजा को इस दिव्य लोक से भगवान की मूर्ति को उकेरने के लिए किसी की जरूरत थी। उन्होंने देश के सबसे अच्छे मूर्तिकारों और कारीगरों को आमंत्रित किया। लेकिन अनिका, कुछ अजीब हुआ। जैसे ही कोई मूर्तिकार अपनी छेनी से दारू ब्रह्मा को छूता, उसके औजार टूट जाते। दिव्य लोक अभेद्य लग रहा था, आकार देने के सभी प्रयासों का विरोध कर रहा था। अनिका की आंखें विस्मय में चौड़ी हो गई। गोविंदा। राजा इंद्रद्युम्न फिर से चिंता से भर गए। उन्होंने मार्गदर्शन के लिए सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की। भगवान ब्रह्मा स्वयं राजा के सामने प्रकट हुए और कहा, देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा स्वयं दारू ब्रह्मा से भगवान विष्णु की छवि उकेरेंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है, वह पूरी तरह से एकांत में बंद दरवाजों के भीतर नक्काशी करेंगे और जब तक वह समाप्त नहीं हो जाते तब तक आपको उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आप उसका काम पूरा होने से पहले दरवाजे खोल देंगे तो वह नक्काशी करना बंद कर देंगे और मूर्ति को अधूरा छोड़ देंगे। नाटकीय प्रभाव के लिए गोविंदा रुकते हैं। गोविंदा। राजा इंद्रद्युम्न ने तुरंत सहमति दे दी। विश्वकर्मा एक बूढ़े शिल्पकार के वेश में पहुंचे और एक विशेष रूप से निर्मित कार्यशाला के बंद दरवाजों के भीतर अपना दिव्य कार्य शुरू किया। दिन सप्ताह में बदल गए और नक्काशी की आवाजें अंदर से गूंजने लगी। राजा, उनके मंत्री और लोग प्रत्याशा से भरे हुए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे थे। गोविंदा अनिका के करीब झुकता है। उसकी आवाज षड्यंत्रकारी हो जाती है। गोविंदा। लेकिन अनिका, मानव स्वभाव ऐसा ही है। इंद्रद्युम्न की पत्नी रानी गुंडिचा अधिक से अधिक अधीर और संदेह से भरी हुई थी। उसे चिंता थी कि क्या बूढ़ा शिल्पकार काम भी कर रहा है या नहीं। उन्होंने राजा पर दरवाजे खोलने और जांच करने का दबाव डाला। गोविंदा ने धीरे से अपना सिर हिलाया और उस भाग्यशाली क्षण पर जोर दिया। गोविंदा। अपने वादे के बावजूद राजा इंद्रद्युम्न रानी के संदेह और अपनी खुद की कुटिल जिज्ञासा से प्रभावित होकर प्रलोभन में आ गए। उन्होंने कार्यशाला के दरवाजे खोल दिए। इससे पहले कि विश्वकर्मा अपना दिव्य कार्य पूरा करते, अनिका अपनी सांस रोक लेती है। उसकी आंखें आगे क्या होने वाला है इसकी प्रत्याशा में बड़ी हो जाती है। गोविंदा। और उन्होंने क्या देखा अनिका? विश्वकर्मा गायब हो गए और उनके सामने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां खड़ी थी, उन रूपों में जिन्हें हम आज भी देखते हैं। उनके हाथ पूरी तरह से नहीं बने थे, उनके पैर पूरी तरह से नहीं गढ़े गए थे। विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य नक्काशी को बीच में ही रोक दिया था, क्योंकि राजा ने एकांतवास का अपना वादा तोड़ दिया था। गोविंदा की आवाज गमगीन हो जाती है, जो अधूरे रूपों के महत्व को दर्शाती है। गोविंदा। राजा इंद्रद्युम्न पश्चाताप और अपराध बोध से भर गए थे। उसने अपना वचन तोड़ दिया था और दैवीय कार्य में बाधा उत्पन्न की थी। उसने भगवान ब्रह्मा से क्षमा और मार्गदर्शन के लिए विनती की। भगवान ब्रह्मा फिर से प्रकट हुए और राजा को सांत्वना दी। उन्होंने कहा, इंद्रद्युम्न, शोक मत करो, यह भगवान की इच्छा के अनुसार है। अपूर्ण रूप कोई दोष नहीं है, बल्कि एक दिव्य इरादा है। इस रूप में
कल युग में भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाएगी। यह अपूर्ण रूप भगवान की हर अवस्था में, हर अपूर्णता में सभी के लिए सुलभता को दर्शाता है। वे ब्रह्मांड के भगवान हैं और वे सभी को, पूर्ण और अपूर्ण को समान रूप से गले लगाते हैं। गोविंदा कहानी के वजन को समझने के लिए रुकते हैं। गोविंदा और इसलिए अनिका, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने अपूर्ण रूपों में रहते हैं। यह एक निरंतर अनुस्मारक है कि भक्ति बाहरी पूर्णता के बारे में नहीं है, बल्कि हृदय की पवित्रता और प्रेम की गहराई के बारे में है। भगवान दोष रहित रूपों की मांग नहीं करते, वे दोष रहित भक्ति चाहते हैं। उनका अपूर्ण रूप उनकी असीम करुणा का प्रतीक है, उनकी इच्छा शक्ति कि वे हमसे वहीं मिले जहां हम हैं, हमारी अपनी अपूर्णताओं में। गोविंदा अनिका की ओर देखते हैं। उनकी आंखें कोमल और समझदार है। गोविंदा, अनिका को देखा? वह रूप जो कुछ लोगों को अधूरा लग सकता है, वास्तव में ईश्वरीय प्रेम और सुलभता की गहन अभिव्यक्ति है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वरीय सार केवल पूर्ण रूपों में ही नहीं, बल्कि सृष्टि के हर कोने में, हर प्राणी में, पूर्ण या अपूर्ण में निवास करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह भक्ति की शक्ति का प्रमाण है, जो रूप की सीमाओं को पार करती है और सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। अनिका एक पल के लिए चुप हो जाती है, कहानी पर विचार करती है। फिर वह भगवान जगन्नाथ को ले जा रहे रथ की ओर देखती है। उसकी आंखें अब एक नई समझ और श्रद्धा से भर जाती है। अनिका, तो ये इस बारे में नहीं है कि वह कितने परिपूर्ण दिखते हैं, बल्कि यह कि हम उनसे कितने परिपूर्ण प्रेम करते हैं। गोविंदा गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए, बिल्कुल अनिका, ये प्रेम भक्ति ही है जो रूप को पूर्ण करती है। हमारी भक्ति अपूर्णता को भरती है और हमारे भीतर के परिपूर्ण भगवान को प्रकट करती है। अपने चारों ओर देखें, यहां एकत्रित लाखों लोगों को। वे यहां एक परिपूर्ण मूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने दिलों के भगवान जगन्नाथ के प्रेम के लिए आए हैं। वह प्रेम उनके रूप को पूर्ण, शाश्वत रूप से सुंदर और शाश्वत रूप से सुलभ बनाता है। जैसे ही रथ यात्रा की ध्वनि तेज हो जाती है, रथ फिर से चलना शुरू हो जाता है। अनिका और गोविंदा अब भगवान जगन्नाथ के अपूर्ण रूप में सन्निहित गहन प्रतीकात्मकता की गहरी समझ के साथ देखते हैं। एक ऐसा रूप जो गलती से नहीं, बल्कि ईश्वरीय कृपा और असीम प्रेम से पैदा हुआ है।